बड़ी समस्या है और भारी समस्या है। समस्या का समाधान हो गया है या समाधान होना है, इस पर बात होगी। फिलहाल जासूसी के बहुत ज्यादा या पर्याप्त या यूं कहें कि सबूत नहीं मिले हैं। गांव वाले पहले दिन से भौजाई बनाने के लिए तैयार थे और भाभी को कुछ कहने पर उनका ईगो हर्ट हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जनता जिंदाबाद का कारवां यहां पहुंचा, हम दिखाते और बताते रहे, सेना के एक्सपर्ट को लाते रहे, तो गांव वाले भी थोड़े सोचने समझने पर मजबूर हो गए। लेकिन आज फिर सीमा के ससुराल और सचिन के गांव से ही स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। तो समझिए कि ये मामला कहां से कहां पहुंच गया है। पहले यहां पर लव प्यार धोखा इश्क मोहब्बत करने आई हूं, मोहब्बत करने दिया जाए, पाकिस्तान जाऊंगी तो मार दी जाऊंगी, यही कह रही ना सीमा? मारी जाएंगे, वैसे नहीं, एक तो गोली मार दे तो तलवार से काट दो, वो उसे पत्थर से मरवा देंगे, पत्थर से मरवा देंगे। देखिए, ये सहानुभूति की लहर गांव से उठ गई है, पैदा हो गई है, और इसलिए जनता जिंदाबाद आज फिर आपको सीमा हैदर के ससुराल से लेकर मैं आया हूं, क्योंकि जांच पड़ताल पूरी होने के बाद जैसे ही सीमा हैदर गांव पहुंची है, तो आप देखिए टॉप एंगल से भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे भी दिखा रहे हैं, और तस्वीर देखिए, गांव का नजारा दिखाइए, गांव का नजारा दिखाइए और दिखाइए कि कैसे लोग जो है भीड़ में बैठे हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं सीमा हैदर को एक नजर देखने के लिए, समझने के लिए। तो ये सब आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन पहले अपडेट जान लीजिए। राष्ट्रपति तक दया याचिका की गुहार पहुंच गई है और योगी और मोदी पर भरोसा हो गया है। सीमा हैदर को योगी और मोदी पर भरोसा हो गया। तो इसी पर करेंगे जनता जिंदाबाद। जब गांव से गई थी तब भी यहां थे, तो जब आज आई हैं तो आना ही पड़ेगा, तो यहीं से जनता जिंदाबाद करेंगे। लेकिन पहले अब तक का अपडेट क्या है सीमा हैदर मामले में, वो देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। सचिन की दीवानी या कुछ और है सीमा की कहानी? कहीं भी रखें, मुझे सचिन और बच्चों के साथ रखें। मैं हर कानून को, जो सा कानून रखेंगे मैं वैसा करूँगी। सीमा जाएगी बॉर्डर पार या राष्ट्रपति सुनेंगे गुहार? नहीं, सभी ने अप्रोच किया, पत्नी ने, सबके डॉक्यूमेंट, सबके साइन है, वकालतनामा है, एफिडेविट है, उसके आधार पर जो है सीमा के वकील के तौर पर राष्ट्रपति भवन में याचिका दे रहे हैं। पाकिस्तानी सीमा की पुकार क्या सुनेगी मोदी योगी की सरकार? यकीन है योगी जी और मोदी जी पे वैसा नहीं कर सकते। मैं बेटियों के साथ हूँ, मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। कैमरे के सामने सीमा ने कितना बताया, कितना छिपाया? सब मुझसे एक एक चीज, छोटी छोटी चीज पूछी, और जहाँ तक मुझे याद था, जहाँ तक सच था, मैंने सब बताया। मेरा यहाँ जीवन है, वहाँ मेरी मौत है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है, और एक दिन सब मालूम। सीमा पर फैसला इमोशनल या लीगल? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, और गांव वालों से ही बात कर रहा हूं पिछले 3 दिनों से, और एक्सपर्ट भी इसीलिए लेके आ रहा हूं ताकि आपको बताएं कोई खतरा तो नहीं है, और आप लोग लगातार सजग हैं, आप लोग लगातार सावधान हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सीमा गलत होगी तो सचिन गलत होगी तो सजा भी मिलेगी। तो एक लिए गांव वालों के लिए एक बार फिर सबको अपने ताली बजा लीजिए भाई, गांव वालों के लिए, गांव वालों के लिए। गांव वाले इतने समझदार हों तो उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, बजनी चाहिए। आप फिर आ गए, आज आना ही चाहिए, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा होता, आपका भी स्वागत है हमारे गांव का। बहुत बढ़िया। आप इतनी दूर से आ रहे हैं भैया, और हम तो यहीं रहे, वाह वाह, प्रेम गांव वालों को मिलता रहे। गांव वाले कई बार गरिया भी देते हैं, तो आदमी डरता भी है। थोड़े ही गरियाने पर। चलो तो चलिए, गांव वालों से मामला जो है पूरा हाँ पारिवारिक हो गया है। परिचय करा दें कौन कौन है हमारे साथ। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, आपका स्वागत है। मेरे साथ मुरारी तिवारी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी स्वागत है। नीति शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमनीत वत्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राहुल लाल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और ठाकुर शेखर चौहान साहब हैं, ये प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय करनी सेना के। तो इनको भी दिखा दीजिए, दिखाइए इनको, हाँ इनको खास कर दिखाइए, और उस छत को भी दिखाइए, उस छत को भी दिखाइए, छत को जूम करके। हाँ बस 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 बस, देख लीजिए सीमा हैदर की दीवानगी, देख लीजिए भैया।
पाकिस्तान से आई है भौजाई, स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। जनता, हाँ बताओ भैया, गांव वालों से शुरुआत करेंगे, बताओ आप तो क्या माना जाए? अब स्वीकार किया जाएगा? हाँ बिल्कुल किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। कर लिया किया जाने में कर ली में तो हम कर लिया स्वीकार कर गांव वालों का हाँ कर लिया स्वीकार 100%। अब वो वैसी वाली शादी होगी क्या, मंडप उंडप और ढोल? हो भी चुकी है, मंडप से भी कराएंगे उनकी शादी धूमधाम। थोड़ा सा सक्के दायरा है ना, जो आप लोग सक्के दायरे में भेज रहे हैं, वो ATS ने जांच कर ली और जो छोटी वो हो गई, ये क्लियरेंस आई है। मालिक क्या नाम है आप? मेरा अशोक प्रधान जी। अशोक प्रधान जी, देखिए एक सेकंड सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, बड़े भाई हैं आप भी जो कह रहे हैं वो सब लाइव चल रहा है बीपी न्यूज में। सुनिए, हम आपसे ही कह रहे हैं, जैसे आप हमको कह रहे हैं कि आप लोग की वजह से, हम जानते हैं क्यों आए थे, कि ये जांच पड़ताल हो जाए, तो वही आप सुरक्षित हो जाएं, इसलिए हम लोग आते हैं। जांच पड़ताल हो जाए तो फिर अपनी रीति रिवाज से शादी करेंगे। हमको भी बुला लीजिएगा, हम भी आएंगे। आपको कुल्हड़ में चाय पिलवाएंगे, कॉफी पिलवाएंगे, फलूदा खिलवाएंगे, चाट खिलवाएंगे और रसमलाई भी खिलवाएंगे। ज्यादा सब लोग मिलकर पैसा लगाएंगे। तैयार है सर, बिल्कुल दे भी रहे हैं उन्हें पैसे, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, जैसे भी जिसपे हो रही है, राशन से, पैसे से, सब तरीके से उनकी हेल्प। 4 बच्चे कहाँ रखेंगे, वो उनको सब साथ ही रखें? 4 बच्चे खाली पटेर अब ऊपरम बहुत कमरा खाली और करेगी जब उसको 6 हो जाएंगे, जब मजा आवेगा। अभी तो 4 ही तो है, 2 और बनावेगा। 4 लेके आई हैं, हिसाब किताब गांव का सुन लीजिए, इसीलिए हम गांव आए हैं। 4 वो लेके आई हैं, 2 दद्दू अभी और कर रहा और करेगा वो, जो बस सचिन पैदा करेगा ना 2 बच्चा। हाँ 6 भाई, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून। ऐसे पता पड़े कि सचिन को भी आई है, ऐसे तो पता पड़े कि सचिन को शादी हुई है। बताओ तू एक से अभी आप 8 न कह देना। अभी तो एक आई है, अभी तो 2-4 और भी आएंगी। पाकिस्तान बालकन के ब्याह करके लाएंगे हुई थे। हाँ अभी तो दहेज भी वहीं से आएगा, छोचक फोचक सब लाएंगे पाकिस्तान से। लोगे दहेज भाई छोचक फोचक सब लेंगे पाकिस्तान से। चौचक पोचक माने ऐसा जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा जब होता है, जब छोचक नहीं आता से माँ के यहाँ से उसके खाने पीने का, उसके खटोला कुलूडला, ये गाड़ी, छोटी मोटी खिलौना, सब कुछ लेके आएगा उसका भाई। हाँ खिलौना उलौना जगह कहीं बम न भेज दें। बम नहीं, हमारे उसके इतना बम होगा, हमारे इतना डबल बम है। यहाँ आप सोच लीजिए, आप सोच रहे होंगे ATS जांच कर रही है, फलाना हो गया होगा, ढिमाका हो गया होगा, पाकिस्तानी माने गांव वालों ने अलग तैयारी कर रखी है। 4 से संख्या 6 बढ़ गया है और दद्दू को मैंने रोक दिया, नहीं तो कह देते 8-10 बच्चा। तो चलिए, देख रही हैं आप, सुन रही हैं, आप भी मुस्कुरा रही हैं, कल परसों विरोध कर रही थी, आप भी खुशी में शामिल हो जाइए। नीति विरोध नहीं, मैं सीमाओं की बात कर रही थी, और यहाँ पे रघुवरपुरा और सचिन के प्यार की सीमा आज जीत चुकी है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, प्रेम की अगर सबसे बड़ी कोई सीमा है तो वो माँ और संतान की सीमा है, और उससे बड़ा अगर कोई प्रेम है तो भारत माता के लिए प्रेम है। अगर आपको प्रेम करना ही है तो हिंदुस्तान में जितनी भी पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं उनको इतना प्रेम करो कि वो हिंदुस्तानी हो जाए, क्योंकि इस सीमा के दल पर गाँव के ऊपर देखिए, हम आपको ऊपर से भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए गांव में कैसे लोग बैठकर, पूरा मेला लगा हुआ है भाई, पूरा मेला लगा हुआ है। देखिए पूरा एकदम कैसे गांव में लोग इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं सीमा के स्वागत में। देख रहे हैं करणी सेना क्या मानती है इस पूरे एपिसोड को? करणी सेना भारत सरकार से एक बात पूछती है कि जब 2013 में यहाँ शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी आए थे तो उन्हें पाकिस्तान वापस क्यों भेजा गया था? ये विषय बड़ा गंभीर है, इस पे जांच होनी चाहिए। और हो तो गई जांच, अभी जांच चल रही है, अभी जांच अधूरी है, जांच चल रही है। और अगर सीमा हैदर निष्पक्ष पाई जाती है, PR में आती है। अब पाकिस्तान के अंदर 3 हिंदुओं को बंधक बनाकर, हिंदू बहनों को बंधक बनाकर उन्हें धर्मांतरण किया जा रहा है उनका। इसके लिए भी भारत सरकार को सोचना। मोहब्बत करने आई हूँ, मोहब्बत करने दिया जाए। राहुल लाल मोहब्बत किए हैं? देखिए थे कभी? भाई मोहब्बत तो मोहम्मद नहीं, मोहब्बत किए थे कि नहीं कभी? वो तो इंसान करता ही है। तो करता है ना। हाँ बिल्कुल किए थे, लेकिन किए थे ना, बिल्कुल क्यों नहीं। जिससे किए थे उसी से शादी किए हैं कि नहीं? देखिए रोज पॉलिटिकल एनालिस्ट बने रहिए, इधर भौजाई उधर भी वाली भी भौजाई देखिएगा। ये जो आज मोहब्बत करते हैं और किए ही होंगे, कर रहे हैं। आज घर जाएंगे ना तो आप
घर जाएंगे तो मिलेगा रोटी। एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए, इस पूरे प्रकरण में एटीएस ने अभी जनता को यहाँ के समझना चाहिए कि जांच चल रही है, अभी पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दिया गया है। अभी उन्होंने कुछ मामलों पर अभी भी संदेह के बादल बने हुए हैं। एबीपी न्यूज नेटवर्क ने पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में जाके जो अभिषेक उपाध्याय जी ने वहां पे बताया, जो दस्तावेज वहां पे पाया उन्होंने, कि उस मंदिर में शादी नहीं हुई है। शादी एक तरह से उन्होंने होटल के भीतर ही किया है। तो कई तरह की चीजें हैं कि आखिर वो फोटो जो कि घर होटल के भीतर लिया गया था, उसको क्यों बताया गया कि मंदिर में शादी की गई है। तो ये कई सारे सवाल, कई सारे संदेह हैं। मोहब्बत वाले बात में मत आना। आज किए हो? ठीक, सुनिए, किए हो रमनीश भाई? सुनिए, राष्ट्र, मोहब्बत किए हो कि नहीं आप? सुनिए, नहीं किए हो कि नहीं? राष्ट्र बिल्कुल करते हैं, राष्ट्र से करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र के हित के लिए। ठीक फंसाए हैं ये घर में ज्यादा डरते हैं। सुनिए महाराज, बोलिए। राष्ट्र के लिए हम मर मिटेंगे, ठीक है? क्यों? सबसे पहली बात देखिए, मोहम्मद का पैगाम हमने 1962 में भी दिया था दलाई लामा के लिए, लेकिन उसका हस्र हमें देखने को मिला भारत और चाइना का युद्ध, उसके बाद जिसमें हमारे राष्ट्र का हार हुआ। उसके बाद फिर पैगाम की बात करते हैं तो 23% हिंदू हुआ करते थे पाकिस्तान में, आज वो 2% हैं। हमने तो बहुत बार हमने प्रेम का संदेश दिया, बार हमने मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन नफरत में हमें क्या मिला? सिर्फ नफरत ही मिला पाकिस्तान के तरफ। इनको प्यार नहीं करने देंगे। और सचिन की बात करें, इनको प्यार करने दोगे कि नहीं आप? यार तिवारी जी, सीमा और सचिन जैसे ऐसे देश में बहुत सारे ऐसे रोहिंग्या मुसलमान भी घुसे पड़े हैं। मैं चाहता हूं यदि सचिन से आपको बहुत ज्यादा प्यार है तो सचिन को आप ले जाएं, और जितने भी आप 23% जो पहले हमारे भारत में रहा करते थे निर्वासित हिंदू, जो पहले हिंदू थे, उनको भी ले जाया जाए। उसके बाद जितने मंदिर, ठीक है, ये प्यार के दुश्मन लग रहे हैं, थोड़ा लग नहीं रहे हैं? दुश्मनी ना करो। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं प्यार के दुश्मन। इनको क्यों लिया जाए? अरे प्रेम ही है, प्रेम अगर उन्होंने किया तो क्या गलत किया? जनरल साहब, जब राष्ट्र का एक सेकंड जनरल साहब, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा है कि इनसे जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देश सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिता दिए हैं। जब राष्ट्र हित का मसला हो और देश में खतरे का मसला हो तो आपसे पूछना जानना जरूरी होता है। ये मोहब्बत में जिस तरह से सब लोग, समझ रहे हैं आप, भावनात्मक रूप से लगाव कर बैठे हैं, कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले गांव वालों को मैं जय हिंद बोलता हूं अपनी तरफ से। जय हिंद बोल दीजिए आप लोग भी। देखिए, भारत में पहले भी ऐसे किस्से हुए हैं। आपने रीना रॉय के बारे में सुना होगा, वो एक्ट्रेस थी और उसने मोहसिन खान के साथ शादी करी। सानिया मिर्जा भी एक्ट्रेस थी और उसने भी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर से शादी करी। तो ये पहली बार ऐसी चीज़ नहीं हुई है भारत में, और ये मुद्दे को मैं नहीं जानता इसको इतना पॉलिटिकल क्यों बनाया जा रहा है। और इसमें देश की कोई सिक्योरिटी का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। नेपाल बॉर्डर अगर आप देखें, भारत पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से यहाँ आ जाए, 4 पासपोर्ट में संदिग्ध तो है ही है। नेपाल बॉर्डर नहीं, आप देखिए, एक ओपन बॉर्डर है और उसमें कोई वीज़ा नहीं है। मैं भी अगर जाऊंगा नेपाल में तो मुझे भी अपने पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए है, पाकिस्तान और अमेरिका से कोई आएगा भारत तो ऐसा नहीं है। 5 स्टेट, इंडिया और नेपाल के रिश्ते ऐसे हैं, दूसरे देश के रिश्ते से ताल्लुक ऐसा थोड़ी है। इसीलिए लोग इस चीज का फायदा उठाते। गलत किया ना। तो ये हमको नेपाल और अपने जो बीच में समझौते हैं 1950 का, हमारा जो, बताइए भाई, बताइए। हाँ, वकील साहब आप बताइए, कानूनन सब ठीक है? देखिए, कानूनन जो तरीके का जो फिलहाल मेरे पास वर्क है वो एज ए कानूनन ही है। मैंने इनकी बेल कराई। आप ही ने कराई? जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता आपको? बता दीजिए ना भाई, इसलिए हेमंत कृष्ण पाराशर। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या दलील दिया आपने और किस आधार पर बेल हुआ? देखिए, दलील जो है इसमें एक तो प्यार का एंगल, जो मेरी दलील थी, प्यार का एंगल, और उसके बाद में जो माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत एक गाइडलाइन है, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। उसमें जो है 7 साल से जो कम सजा के ऑफेंस हैं उसमें इनको बेल लाजमी था। अब चूंकि तो अब ये रह सकते हैं इसी गांव घर में और कहीं चल? अरे दौरान वाद तो ये यहाँ रहेंगे ही, जब तक इनका वाद चलेगा, कोर्ट में विचारण चलेगा, तब तक ये रहेंगे ही। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए?
और यदि जाएंगे तो न्यायालय की अनुमति से ही ये जा सकते हैं। गांव वाले खड़े हो गए हैं एकदम सीमा के साथ, हवा है? हाँ जी बिल्कुल, साथ में खड़े हैं हम। अब कुछ नहीं हो सकता? अब कुछ नहीं हो सकता। और अब पूछताछ नहीं हो सकती? अब ना हो रही जी पूछा। क्यों दद्दू? क्लीन चिट मिलता होगा। क्यों दद्दू? हाँ जी। क्या लगता है बिल्कुल सीमा को जाने नहीं देंगे? जाने तो नहीं देना चाहिए। ठीक है वकील साहब। वकील साहब देखिए, प्यार के एंगल में जमानत दिलवाई है आपने। प्यार के एंगल में मैं जमानत क्यों दिलवाऊंगा? कुछ कह रहे हैं। एंगल भी था उसमें, क्योंकि जो एफआईआर में था कि मैं इनसे सचिन से प्यार करती थी, मेरा ग्राउंड था वो भी, पर लेकिन जो हमारी कानूनी रूलिंग है उसी के तहत मैंने जो इनकी जमानत कराई है। ठीक है। हाँ भाई, तो प्यार करने दिया जाए, मोहब्बत है साहब, मोहब्बत करने का किसी को मना नहीं है, लेकिन मेरा ये है जब तक जांच हमारी जो चल रही है, एटीएस की चल रही है, और हमारे जो हमारी जांच चल रही है वो पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद में निर्णय होगा। ऐसा ना हो कि सीमा पार करके आई, हमें पाकिस्तान से लगातार हमको धोखा मिलता रहा है। कोई कभी ना कभी सतर्क रहना चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं इसी गांव के पास में, गांव का यहीं का ही मानो, ऊपरे का ही। देखने आए थे? हाँ देखने आया था, ड्यूटी से आया था, देख के चलता हूँ इसमें। बताइए भाई, क्या फैसला लिया गया? क्या चीज? सीमा को रहने दिया जाएगा? जब तक जांच चलेगी, जब तक रहेगी और क्लीन चिट मिलती है तो यहीं रहेगी, और आके में अगर दोषी करार दिए जाए तो जेल में रहेगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान नहीं जाने देंगे? क्यों? नहीं, जेल में सड़ेगी, फिर जेल में सड़ेगी अगर दोषी है तो। दोषी। सचिन से मुलाकात हुई आने के बाद, पूछताछ के बाद? किसी को हुई सचिन से मुलाकात? कोई सचिन का दोस्त है यहाँ? पहले हुई थी, अब नहीं हुई। दद्दू? कौन आप? अच्छा आओ यहाँ, आओ किनारे आओ, किनारे आओ। सचिन के साथ ही पढ़े लिखे हो? हाँ मैं उनके संग पढ़ा। अच्छा, तो बातचीत हुई जब भाभी को लेके आया तो? हाँ हुई। क्या बातचीत हुई? वो आई थी, हम गए थे, हमने बोला आप कैसे हो? क्या ठीक हैं? भाभी बोली? हाँ जी। भाभी बोल तो खूब रही है मीडिया के सामने। हाँ जी, खूब बोल रही हैं। अब मुँह है तो बोलेंगी, और क्या चुप रहेंगी। हाँ। सचिन क्या कह रहा है? सचिन क्या कह रहा है? सचिन का प्यार है, वो क्या कहेगा? कुछ भी ना। अरे दोस्त से तो बहुत अंदर की बात बता देता है यार। फिलहाल में उसका दिमाग सही ना है, तुम्हें सही बात बता है। जब होगा, जब बात करेंगे बातें सही। सचिन डिस्टर्ब है? हाँ जी। कैसे डिस्टर्ब है? अब बताओ, मीडिया जब होश लेगी, अब बेचारा लेटरिन को भी परेशान है। टॉयलेट नहीं जा पा रहा? तो चलो जा साइड से। साइड से गया? हाँ जी। अरे भाई ये भी दुखद है, ये भी दुखद है, टॉयलेट नहीं जा पा रहा है सचिन। बताइए, सीमा हैदर के ससुराल से यही हम कर रहे हैं जनता जिंदाबाद, और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं गांव वालों से कि ये उसे रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। कुछ कहना चाह रही थी नीति, आप जल्दी से कह लीजिए। आप सबसे पूछ रहे हैं कि प्रेम किया कि नहीं किया। मैं इतना बता दूं कि इस प्रकृति का जो सृजन है उसका आधार ही प्रेम है। जितने भी जीव जंतु हैं, मैं और आप है, प्रेम का ही आधार है। पहली बात। आप कर रह गया था क्या ये पूछना कि आपने प्रेम किया है? मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं पहले दिन से ये बोल रही हूँ, इस पूरे प्रकरण में बात इस सीमा की नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए देश की सीमाओं की, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो, चाहे म्यांमार के साथ हो। और दूसरी चीज, इस सीमा की आड़ में जो हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, उसके लिए आवाज उठा। एक सवाल ये है कि कल ओसामा बिन लादेन के बेटी से किसी को प्यार हो जाए तो उसको भी देश स्वीकार कर लेगा? वो भी बहू बन जाएंगे हमारे भारत में? कुछ व्यवस्था है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, ये मामला एक तरह से अभी भी जांच के दायरे में है। 4 लोगों ने भारत नेपाल सीमा, जो कि आराम से कोई आ जा सकता सेना, अगर ये जांच निष्पक्ष निकलती है और वो पाकिस्तान का कोई षड्यंत्र इस महिला के पीछे नहीं है तो भारत स्वीकार करेगा। अभी मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि भारत के अंदर रहने वाले जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं उन्हें हम जूते मारकर बाहर निकालने का काम हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी जांच पूरी हो गई है, जांच पूरी होगी। कौन मारता है? बहुत सॉफ्ट लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, ये गांव के लोग बड़ा प्यार करना जानते हैं, नफरत इनके दिलों में नहीं होती, सिर्फ एक तरफा प्यार जानते हैं। रमनीश, देखिए, प्रेम के लिए कोई बंधन नहीं, प्रेम के लिए कोई सरहद नहीं, लेकिन प्रेम के आड़ में यदि कोई साजिश इसके पीछे, यदि कोई, मुझे लग रहा है आईएसआई का कोई नायाब, मुझे लग रहा है कि कोई साजिश दिख रही हो, नफरत फिर से दिख। हंस रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ बिकॉज जिन लोगों को आईएसआई के ऑपरेशंस के बारे में पता नहीं और वो कैसे प्लान करते हैं वो ऑपरेशन, तो वो जो जानकारी उनको है वो वैसे ही देंगे। पर जो मुझे नॉलेज है फौज में, आप बताइए, आईएसआई कोई अपनी जानकारी शेयर करते हैं?
मैं आपको बताता हूँ, एक आईएसआई का ऑपरेशन ऐसे प्लान नहीं होता है और कोई आईएसआई इंटेलिजेंस ऑपरेशन इस तरीके से प्लान नहीं होता है। अपने 4 बच्चों के साथ कोई लेडी, इस पर भी बात होगी, ठीक बात बता रहे हैं आप, चलिए इस पर भी बात होगी, लेकिन जनता हमारे साथ है और गांव के छत वालों को एक बार और दिखा दीजिए, क्योंकि 2 दिन सवाल थे, 2 दिन लोगों के जहन में उहापोह की स्थिति थी, 2 दिन तक ये चल रहा था। जनता जिंदाबाद लगातार तीसरा दिन मैं आज कर रहा हूं सीमा हैदर के ससुराल से और सचिन के गांव से। ये कंफ्यूजन था कि रोका जाए कि क्या माना जाए, जासूस, मोहब्बत, प्यार, इश्क कहां ले जाया जाए, लेकिन अब गांव के लोग एक तरफ से बोलना शुरू कर दिए हैं कि क्लीन चिट मिल गई है, भौजाई है, भौजाई, अपमान नहीं होने देंगे, शादी करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ और पूरे स्वागत सत्कार के साथ नए सिरे से 4 बच्चे वाली सीमा हैदर की शादी होगी और 2 बच्चे पैदा करने के लिए और सचिन को कहा जाएगा, ये गांव वाले कह रहे हैं। दुर्गेश साहू मुस्कुराओ मत, गांव का जो सच है वो जनता जिंदाबाद में बताना पड़ेगा। खुशी में आप भी शामिल हुई हैं मानवी तनेजा, 4 बच्चों में नहीं मानेंगे गांव वाले, 2 और चाहिए। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि एक हमारे सचिन तेंदुलकर थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉल फेंकते थे तो वो सीमा पार फेंक देते थे, और एक ये सचिन है जो बॉल को तो लेकर आए साथ में साथ 4 विकेटें भी ले आए हैं। तो एटीएस की इंक्वायरी तो लाजिब है, एटीएस की जो इंक्वायरी हुई है, और एटीएस की इंक्वायरी के बाद देखिए पाकिस्तान और आईएसआई कैसे भौखला गया है। उससे पहले सीमा भाभी कोई नहीं थी, हम तो जानते ही नहीं सीमा को, सीमा हमारे पाकिस्तान की नहीं है, सीमा दुबई की होगी, लेकिन जैसे एटीएस की इंक्वायरी आती है, प्यार के विरोध में है आप, एक तो आप प्यार के विरोध बिल्कुल भी नहीं, लीगली आती, वीजा लेके बोल दे, ठीक बोल रही मैं बोलन देता हूँ ना, सही बोल रही हैं, बहुत बढ़िया बोल रही हैं। सचिन के दोस्त हो, ये विरोध में बोल रही हैं, ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे हैं। अभी सचिन निकलेगा कमरा से, बल भर तुमको 2-3 घंटा। अगर वीजा लेकर के आती तो बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे एटीएस की इंक्वायरी होती है तो वहाँ पे टेंपल पे रॉकेट छोड़ दिया जाता है, एटीएस की इंक्वायरी पे वहाँ पे 30 बंदों को बंदी बना दिया जाता है। भौखलाहट क्यों है, किसका नाम लेने लगी है? यार क्या तो डरना क्या, सीमा जो आए साथ पाकिस्तान को इतनी भौखलाहट है, आप उनको वापस चाहिए। पहले सीमा कौन थी, किसी को नहीं पता। आने का नेपाल से वीजा लगता कहाँ है आने का? भारत वालों का नहीं लगता है, पाकिस्तान वाले का लगता है। लगता ही नहीं है, लगता है, नेपाल से आने कोई वीजा नहीं लगता। बड़े खुश हो सीमा को बहुरिया बना के, बहुत इनका दांत दिखाओ, इनका दांत दिखाओ, दांत दिखाओ, क्लोज करो दांत में, हैं? हाँ देखो, खुशी देखो इनकी, आप खुश नहीं हो? अरे ना, आप खुश नहीं? काय बात पे सीमा के आने से ना खुश ना हंसे ना मोच मतलब साथ हम पला हम तो चलेंगे, हम दूर से मेरे 2 अनमोल रतन राम और एक लखन, ये नहीं छोड़ेंगे हमारी राम है मोदी लाखन योगी। जब तक योगी और मोदी हमारे देश में बैठे हैं, जात का पूरी कार्रवाई करी जाए, इसमें कोई कंजूसी होगी और पूरी सख्ताई से। अगर देशद्रोही है तो उसको जो कानूनी अपराध है ना, देशद्रोही तो यहाँ रहेगी, सीधी बात, जांच पड़ताल में कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। योगी मोदी से कहिए कि बचाओ हमको, हैं? योगी मोदी से बात सही है जी बाबा, हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं भैया, हम बचाओ, हमारे बाल छोटे छोटे, हम तो बहुत अपने किसान आदमी। 4 बच्चे में कितने बड़े हैं, इधर आओ जरा, जो उनके सीमा जो लेके मोबाइल 3 बच्चे कहाँ रखे हैं, पता है, जानकारी है बच्चे कहाँ हैं? अपने साथ रखे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए, अपने साथ देखे बच्चों से मिले? हाँ मिले हैं। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा, हाँ वो सचिन वाले नहीं है अरे, वो सचिन वाले नहीं है तो आप क्या मान लो, रेडीमेड ही मान लो, रेडीमेड ही मान लो, रेडीमेड और का गांव के लोग हैं। हाँ बड़ा दहेज में हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमकांत त्यागी। त्यागी दहेज में? नहीं, दहेज में भारत में कब से बच्चे लेने? बच्चे गिफ्ट भी आए का बाय मत बोलिए, बोलिए राहुल, गिफ्ट में है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत का हर कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि आप अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो फिर यहाँ पे गाँव वाले जो बोलना चाहता है हाथ उठाना भैया, गाँव वालों से ज्यादा बात करना है। हाँ हाँ अभी आएंगे, आपसे बात हो गई, जो बात करना चाहता है बताना, सीमा भाभी और सचिन भैया के मसले पर जो बोलना चाहता है आप ही से बात करना है। मैं तो तिवारी जी और लिख देता, पास मेरे जो तुम होती तो एक गजल लिख देता, नाक नक्श और चेहरा मेहरा, तेरी उजली उजली सूरत पर भी एक गजल लिख देता। अभी कह रहे थे नन्हे मुन्ने बड़े प्यारे से, अब उसको उजली मुजली करने लगे। उजली उजली सूरत पर, उजली उजली सूरत पर। अच्छा हाँ,
एक ही चीज कह रहा हूँ कि देखिए अभी भी जो तमाम लक्षण है, अभी ये कहा जा रहा है कि ना ISI वाला प्लान नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ कि भाई वो गांव से ही है। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर है भाई। बताइए, आप भी इस जश्न में शामिल हैं, शादी ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक तो ये केस चलेगा ही, और उसके बाद जांच पूरी होगी तभी तो निर्णय आएगा। सीमा जासूस है या सीमा की प्रेम कहानी है, ये अलग बात है, लेकिन मैं तो पाकिस्तान के ऊपर, अगर ये पाकिस्तान के नागरिक के ऊपर, मुझे तो हरिओम पवार की 4 पंक्ति याद आती है। पंक्ति तो बहुत सुनाते हैं, बोलिए। कि मतलब अगर कोई भी पाकिस्तान से अवैध तरीके से घुसपैठ करके यहाँ आ रहा है, देखिए मेरी बात सुनिए, 1 महीने के अंदर पंक्ति बताओ गुरु। कि नाग फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, और पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, कोई बिस्तर बीच शांति के कभी नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पिछले 1 महीने के अंदर जहां आप खड़े हैं रबूपुरा में, यहां से 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। सीमा तीसरी है, इससे पहले भी 2 हुए हैं। ये 2 कहाँ के थे? 25 दिन पहले नाइजीरिया के थे। यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया से लेकर तमाम खबरें आई। गांव में पनाह ले लेते हैं, ऐसा तो सिस्टम। पनाह क्या, अब यहाँ से थोड़ी दूर जाइए जेवर एयरपोर्ट, पास में जाइए फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेस वे बन रहा है, जेवर की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, तो जेवर तो सब टारगेट हो सकता है ना। इधर वकील साहब, इधर इनको दिखाओ। दुर्गेश, इनका पूरा शर्ट गीला दिख सकता है क्या? हैं? इनका शर्ट गीला दिखाओ, और दिखाओ ये सीमा के समर्थन में चल रहे हैं। सीमा के दीवाने। कौन दीवाना? सब दीवाने, पूरा दीवाना। इतना ये कितने दीवाने हैं देखो। ए दुर्गेश, कैमरा क्यों हिला रहे हो? इनको दिखा इनकी दीवानगी। ये देखो, शर्ट खोल के कोई निचोड़ दे, इनकी दीवानगी शर्ट से, चेहरे से देख लीजिए आप, देख लिए। बाहर भारत के लोग, बाहर गांव के लोग। हाँ, आप भी भीगे हुए हैं। भीड़ हो रही है तो भीग, तो गर्मी पड़ रही है। मान नहीं रहे। क्या कहना चाहते हैं सीमा के मसले पर? आप क्या पूछना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि अब ये सब कोई शादी करा रहे हैं, 4 बच्चों के समर्थन में उतरकर खुशी से 2 बच्चा और मांग रहे हैं कि 2 और पैदा होना चाहिए। गांव में तो यही मिल रहा है, जो कह रहे हैं वही हम दिखाते हैं। और उसकी तो बात की बात है, सबसे बात है शादी की वैलिडिटी, भारत में आने की वैलिडिटी, इन पर चिंतन करना चाहिए ना। तो वो वैध पासपोर्ट से नेपाल तक आई है, और पाकिस्तान में ही वो हिंदू बन गई। जब मानसिकता हुई कि हिंदू, इनमें आपस में बात हुई कि तुम हिंदू बन जाओगी, इसने शादी का प्रस्ताव रखा, शादी के प्रस्ताव में वो हिंदू बनने की बात आ गई, और वो हिंदू मानसिकता लेके हिंदू बन के नेपाल आ गई। कोई गड़बड़ नहीं। और वहां पे उसने शादी कर ली, और शादी करने के लिए नियम है हिंदू विधि। देखो ये मेरे पास हिंदू विधि है, ये हिंदू विधि है। इस हिंदू विधि में अगर कोई चाहते हैं आप लोग, बताइए। हाँ बोलो यार, बताओ। अब तो आप स्वीकार कर लिया। आ रहा हूँ। हाँ, क्यों भगा रहे हो यार? आओ इधर आओ। तुम शर्मा रहे हो यार, इतना बढ़िया हेयर स्टाइल रखे हैं, क्यों शर्मा रहे हो? बताओ। सब बोल रहे हैं गांव वाले कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, गांव में ही रहेगी भौजाई। तो घर यहीं रहेगी, गांव में रहेगी भाभी हमारी। भाभी तुम्हारी? बिल्कुल। शादी बनाए भाभी? ये तो जब आई थी ना 10 जुलाई को, तभी बन गई थी। अगर जासूस नहीं है तो यहीं पर रहने दिया जाए। भाभी तो नेपाल में ही बन गई थी। खत्म हो गई, ATS ने जांच नहीं कर दी। ATS ने भी अब तो जांच कर ली, रिहा कर दी। अब तो ATS ने। इतना गांव का नाम कभी हुआ था जितना अभी हो रहा है? इतना कभी नहीं दिया बाल को ना गाँव को। 4 जो आए वर्ल्ड में वो जो 4 आए हैं वो उन्होंने, और क्या 4 ने, उनकी मामी और पप्पी ने, पापा ने। गदर 3 जो आ गई, इससे बढ़िया और क्या हुआ? गदर 2 नहीं आएगी, गदर 3 आ गई, और भाभी साथ लेके आई है 4 बच्चों के साथ। और इससे ज्यादा क्या होगा? और 4 बच्चे साथ में आए। और गिफ्ट में हो रहा है, हम तो गिफ्ट मान लेंगे। जब उन्हें दहेज न दो तो गिफ्ट में बालक आ गए, और क्या कहना। अब जो भैया आगे होगा सचिन भैया और बना लेंगे। सही बात गलत बात? इनको का खर्चा चलाओगे नहीं, जब सचिने के कंधे में जाएगा है, और सलाह दो कि 12 पैदा कर ले। शादी ना होती क्या सचिन की शादी तो यहाँ भी होती, खर्चा तो जब भी चलाना पड़ता है सचिन को। वो 8 थोड़ी पैदा करता भाई, 4 जो एक्स्ट्रा आ गए हैं। राशन बनवा देंगे, राशन कार्ड। बाबा जिंदे हैं अभी, योगी बाबा बैठे हैं। योगी बाबा जिंदाबाद बैठे हैं, राशन दे रहे हैं। चिंता किस बात की है फिर? 4 है तो कोई दिक्कत बोझ नहीं, दिक्कत नहीं है। योगी बाबा जिंदाबाद, राशन जिंदाबाद। राशन फ्री दे रहे हैं सरकार। अपना राशन कार्ड नाम करवा दूंगा। और बताओ, बोलिए भाई, आप करिए विरोध। नहीं देखिए, बात यह है कि
प्यार मोहब्बत जो कर रहा है वो तो बिल्कुल सही चीज है, लेकिन भाई नियम कानून इसको देखना तो पड़ेगा ना, राष्ट्रीय सुरक्षा। केंद्र में मोदी की सरकार है, यहाँ इस क्षेत्र में योगी की सरकार है, और देखिए प्रेम कैसा सीमा के लिए निकल रहा है। तो यहाँ योगी भक्त और मोदी भक्त बहुत दिख रहे हैं। आपके लिए आज एक लाइन बोल रही हूँ, इस देश के उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश की जवानी है मोदी, और सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की एकमात्र कहानी है मोदी। डबल इंजन की सरकार में। देखिए, प्रेम के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। हम भारतीय हैं, हम अब तो मत ही होइएगा। दिया है हमने तो वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम पूरी दुनिया को ही जोड़ लिया। पहले ये प्रेम पे कह रहे थे हम किए नहीं किए, और जैसे हमने कहा कि घर में देख रही होंगी भाभी तो चौक ले लिए हैं। बोलो, रोग के जरिए कहीं ऐसा न सचिन को रोग लग जाए जो हमारे नासूर बन जाए, क्योंकि उसका भाई भूलना नहीं चाहिए। आप सभी भाई ध्यान रखें, उसका भाई आर्मी में है, ISI की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वो ISI के द्वारा भेज। आप इस बारे में आप चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं वो बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके पास क्या प्रूफ है कि उसका भाई आर्मी में है? क्या चाहते हैं आप बताइए सर। ये भाई का मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूँ कि अभी उन्हें पूरा क्लीन चिट नहीं मिला है। बहन राजी से आइए, राजी से आइए, भगा के न लाए वो बंदा। राजी से आइए ना बहन, तो राजी से आइए ना। राजी से मैं कहता हूं, बांग्लादेश की लड़की से एक मेरठ का युवक प्यार करता था। आपने कुछ दिन पहले हादसा देखा होगा, किस तरह से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। तो इस तरह की साजिशें हो सकती है। अगर जो वो आर्मी में मोदी जी का हिंदुस्तान है, मोदी जी का, ये किसी की ताकत नहीं है जो इंडिया के अंदर आके अटैक कर देगा। एजेंसियों को पता लगाने में यहाँ पे 7 जुलाई को पता चल पाया एजेंसियों का, इसी मोदी जी और योगी जी के हिंदुस्तान में 5 सीमा खुली पड़ी हुई है। 5 नहीं, एक बात है, नेपाल से क्या नहीं, आप नेपाल के माध्यम से हिम्मत कीजिएगा पाकिस्तान जाने का। नेपाल के लोग रोज, नेपाल के वो लोग नहीं है ना, वो हम करेंगे हमारी सपोर्ट होगी, हम करेंगे। आप मेरी सपोर्ट होनी चाहिए। नेपाल से आने जाना रोज होता है हिंदुस्तानियों को, नेपाल में, नेपाल से आने तो नहीं। आप किस पे सरकार, मतलब आप सरकार को कमजोर समझ रहे हैं? मैं प्यार है जो इतनी दूर से चल कर आई, क्यों आई है? उनने कुछ देखा है जब तो आई है। आप सेना को कमजोर समझ रहे हैं? हमारी एजेंसियां जो सुरक्षा नहीं, हमने प्रेम का संदेश दिया था। ATS की फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, अभी सिर्फ बेल मिली है, रिपोर्ट के बाद बात होगी। ठीक है, आप देखिए, थोड़ा सा कैमरा उठाओ, क्लोज करना है। कैमरा उठाओ और टॉप एंगल से मैं दिखा रहा हूँ चौक चौराहों की स्थिति देख लीजिए। आप चौक चौराहों की स्थिति देख लीजिए, लोगों की भीड़ देख लीजिए, और इधर गांव में गाड़ियों का रेला देख लीजिए। ठीक है, ये है सीमा का क्रेज, और ये है सीमा को जानने समझने वाले लोगों के लिए उत्सुकता। इसलिए जनता जिंदाबाद यहां से करना पड़ रहा था। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए बन रही है विपिन न्यूज के साथ। नमस्कार।